हेलो दोस्तों, कैसा मौसम है आपकी तरफ ज़रूर बताइएगा। वैसे काम से तो इतनी थकान हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना थकी रहती हूँ। अभी सुबह ये देखिए ब्लैंकेट, इतनी मेहनत लगी जैसे-तैसे, क्योंकि मशीन में भी ये धुला नहीं सकता और बाहर घर पे कोई था नहीं कि धुलाने के लिए दे दूँ। सारी चीज़ें इतनी वो हुई थी कि 10 दिन से कपड़े धुलते-धुलते हाल ख़राब हो गए हैं। लास्ट ये बचा था, अभी 3 पर्दे बाकी रह गए हैं। लंबे-लंबे हैं, बिल्कुल 6 के बराबर। हिम्मत नहीं हुई, उठा के रख दी हूँ और तो सारे पूरे घर में सारी सफाई हो चुकी है। सब कुछ पूजा-पाठ भी अब शुरू हो गया है, अच्छा भी लग रहा है इस समय। और बारिश का इतना मौसम है, सारे कपड़े आप देख सकते होंगे कि पूरे छत पे चारों तरफ कपड़े पड़े हुए हैं और कितने हरे-भरे ये पेड़-पौधे भी हरे हो गए हैं, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि धूप है और ये सारी चीज़ें इतनी खराब सी लग रही हैं कि बिल्कुल अजीब-सा ज़मीन की तरह हो गया है हरा-भरा। तो इतना पानी गिरा हुआ है यहाँ कि सीमा नहीं है इसकी। पर अभी भी थोड़ा-सा काम से फुर्सत मिला है और आज जैसा कि त्योहार है आपको पता ही है, तो मैं सोची हूँ कि चलो मौसम आपको दिखाती हूँ, आप सभी लोग तो व्यस्त ही होंगे। तो मौसम यहाँ का बेहद ख़राब है, अभी भी बारिश आने ही वाला है और लगभग 8 दिन के कपड़े हो गए हैं, बिल्कुल सूखे ही नहीं पा रहे हैं। जब से जैसे कपड़े धुलो वैसे बारिश आ जाते हैं। मैं तो टाइमली धुल देती हूँ सुबह ही कि दोपहर तक कुछ ज़रूर धुल जाएँगे और पूरा स्पेस भी है अंदर से बाहर तक, रूम में भी जगह छत पे बनी है। अच्छे से डाल लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती है। 8-10 लोगों के डेली कपड़े पड़ते रहते हैं परिवार में। ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर, उसके बाद जो सास थीं आपको मैंने बताया ही। इसके साथ-साथ मतलब मेरे सास-ससुर, मेरे हस्बैंड, देवर, मैं, मेरे बच्चे, लगभग 7-8 लोगों की फ़ैमिली है और सबके कपड़े पड़ते हैं। सब लोग अच्छे से मतलब रह पाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बारिश के मौसम में काफ़ी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल अजीब-सी लगने लगती हैं, लगता है जैसे कुछ भूला-भूला सा लग रहा है, खराब-सा लग रहा है। तो बारिश होना भी ज़रूरी है, पर इतना नहीं कि भगवान परेशान कर दें। मैं अपने भाइयों को एक सलाह देना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ से अगर आप परेशान होते हैं, तो इन 7 बातों को याद कर लें। पहला, आप सहायता किसी से तभी लें कि जब आपको बेहद ज़रूरी पड़े, वरना स्वयं को हमेशा तैयार रखें। दूसरा, अपने काम को स्वयं करें। तीसरा, अपनी जो रुचि है, उसको अपने पूरा करने की कोशिश करें। चौथा, चाहे मेहनत जैसी भी हो, एक बार डट के देखें, वो मेहनत आपसे छोटी हो जाएगी। पाँचवाँ, आपकी मेहनत रंग लाएगी ऐसा भरोसा करें और खुद पे भरोसा करने के साथ-साथ मेहनत में भी 4 चाँद लगाएँ। छठवाँ, जब आप अपने अंदर से ताकत फ़ील महसूस करेंगे, तो हर काम आपके लिए आसान होगा। इसीलिए स्वस्थ रहने पे भी ध्यान लगाएँ। और सातवां, आप चाहे जैसे भी हों, जिस तरीके की हों, जिस स्थिति में हों, अगर आपने अपना समय और अपनी आदतें नहीं बदली, तो आने वाला समय हमेशा आपका खराब जाएगा, आपका भी या आपके बच्चों का भी। इसीलिए मेहनत करने से मत कतराएँ, आपको दुआ और बद्दुआ दोनों साथ देती है, बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती है और दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती है, लेकिन ये सब तब काम आते हैं, जब आप मेहनत करते हैं। इसीलिए मेरा सलाह मेरे भाइयों से है, खूब मेहनत करें और इतनी मेहनत करें, तब तक मेहनत करें, तब जब तक बाज़ार का सामान या आपकी ज़रूरत का हर वो सामान आपके बच्चे को या आपके लिए सस्ता ना लगने लगे। स्थिति चाहे जैसी भी हो, आप जहाँ रहें, आपका उसी में सम्मान हो और चाहे जब जो मुसीबत आए, उसको झेलने के लिए आप तुरंत तैयार हो पाएँ। तब तक मेहनत करें, क्योंकि आपकी मेहनत आपके बच्चों का भविष्य लिखेगी और आपकी मेहनत ही, आपकी कामयाबी ही आपके पत्नी के चेहरे पर रौनक लाएगी और आपकी मेहनत ही आपके परिवार को सुकून और शांति देगी। जिस घर में पैसे की कमी होती है, लोगों के सोच और विचारों की कमी होती है, लड़ाई झगड़े कलह क्लेश भी उसी घर में होते हैं। जहाँ चीज़ें अफ़राद होती हैं, जहाँ चीज़ें अधिक होती हैं, जहाँ मानसिकता मिलती है, वहाँ पैसा होता है। इसीलिए आप पैसा कमाने की सोचें, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ अगर आप पा सकते हैं, चाहे बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, सब कुछ आपको पैसे से ही मिलेगा। क्योंकि बड़े होने के बाद माता-पिता भी एक समय पर खाली हाथ हो तो आपका साथ नहीं देते हैं। उनकी गलती नहीं होती, इसलिए कि वो जीवन भर कमाते हैं और लास्ट में जिस फल में यानी जिस पेड़ में फल लगता है,
उसी की तरफ वो झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा, उनके में जान नहीं होती है कि वो मेहनत कर पाएँ। तो याद रखिए कि हर कोई आपका साथ तभी देगा जब आपके पास विचार उत्तम होंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भाइयों समझ में आई होगी। मेरी बहनों, समय रहते हुए इतना मेहनत कर लीजिए कि आने वाला समय आपको हर समय अच्छा लगे। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। जय माता जी।